बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू फॉर्म्स हमने डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। आप कहेंगे ठीक है सर, तो इसमें मैं करना क्या क्या है, क्या क्या गिवन है। अब 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो अब तक आपको पता लग चुका होगा कि 3 पॉइंट किस फॉर्म में दे रखे होंगे। या तो इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे या इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे होंगे। मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं। जब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तब तो हम इसे कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे। कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। आपको कहे ठीक है सर। दूसरा क्या गिवन होगा आपको? पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर गिवन। पोजीशन वेक्टर्स। बच्चों डेरिवेशन जितने भी फॉर्मूले हैं उनका मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो जो बच्चे उसे देखना चाहें वो देख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन वाइज आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। पोजीशन वेक्टर्स को बोलेंगे ए कोमा बी कोमा सी। तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ए कोमा बी कोमा सी हो गया। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे रखा हो तो उनके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1 कोमा y1 कोमा z1 एक पॉइंट, x2 कोमा y2 कोमा z2 दूसरा पॉइंट, x3 कोमा y3 कोमा z3 तीसरा पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या बना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through 3 points whose position vectors are a, b, c. What will be the equation of plane? ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इक्वल टू 0। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है, लर्न करने वाली बात यह है, आप ए को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तीनों चीजों में से। आप 4 थिंग्स को कंसीडर कर लीजिए। 1 इज आर विल बी ऑलवेज देयर, हर जगह होगा। 1 इज ए, जब भी कोई वेक्टर फॉर्म लोगे तो आपको पता है आर एक कॉमन पॉइंट है, वो हमेशा होगा आर ए बी एंड सी। आपको लर्न का तरीका यह है, इस ए को तीनों में से सब्ट्रैक्ट करिए, आर माइनस ए, बी माइनस ए एंड सी माइनस ए। आर माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, तीनों को आप ऑर्डर में लिखेंगे। बी माइनस ए का सी माइनस ए से क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो भी वेक्टर आएगा उसका आर माइनस ए से डॉट प्रोडक्ट होगा। यह इसकी वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों है बिल्कुल डिटरमिनेंट से हम कैलकुलेट करेंगे। एक डिटरमिनेंट बनाएंगे और डिटरमिनेंट आएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अब यहां पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है x1 y1 z1, हर जगह यही करना है। दूसरा लेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तीसरा लेंगे हम x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 and this is equal to 0 is the Cartesian form of equation of a plane passing through 3 points। सीधे सीधे क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें करने में आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स में कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लेफ्ट साइड को आप सोल्व करेंगे, यदि ऑटोमेटिकली 0 आ जाती है, ऐसा होगा 1-2 क्वेश्चंस में, ये भी 0 आ जाती है और इधर भी 0 है, तो इक्वेशन बनी ही नहीं प्लेन की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज 0 देन दीज 3 पॉइंट विल बी कोलिनियर। ये लिख दोगे आप, देन 3 points
आर कोलिनियर। एनसीईआरटी में भी जब आप एक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालोगे तो कार्टेशियन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते टाइम आपको नजर आएगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट साइड अपना आप ही जीरो आ रही है, तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे कि इसकी इक्वेशन क्या लिखे हैं, तो खुद ही जीरो आ गई और इधर भी जीरो है। तो लेफ्ट हैंड साइड यदि जीरो आ जाती है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। आप कह देंगे दीज 3 पॉइंट आर कोलिनियर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं, यहां से कोई इक्वेशन नहीं निकलेगी। पोजीशन वेक्टर दे रखे हो तो हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करेंगे। अब इस पे बेस मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों। उससे पहले मैं आपको लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन बता रहा हूं, दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लास 11th में आप एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, उसी से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। यहां पे एक लाइन बनाते थे, ये एक्स एक्सिस पे जो लेंथ कट करती थी, दिस वन लेंथ इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। और ये जो लेंथ कट करती थी वाई एक्सिस पे, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ऐसा करने पे हम मानते थे कि दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे a,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते थे 0,b। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम निकालते थे x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये क्लास 11 में बच्चे हम करते थे, आप सबको याद आ गया होगा। अब यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो 3 डायमेंशन में एग्जैक्टली ऐसी ही चीज हम प्लेन के केस में करने वाले हैं। तो इन इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है पहले ये देखिए आप। ये आप कोई भी एक किसी को भी कोई सा भी एक्सिस मान सकते हो। लेट आई कंसीडर दिस एज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है। तो ये मैंने एक प्लेन बनाया, ये प्लेन आप देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो ये लेंथ कट कर रहा है, दिस द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इसको ए मार्क करूं, दिस इज बी, और जेड एक्सिस पे जो कट कर रहा है दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विल बी दिस लेंथ इज टेकन एज ए, दिस लेंथ ओ बी इज टेकन एज बी एंड दिस लेंथ ओ सी इज टेकन एज सी। तो ए बी सी आर कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। So what are ABC? A, B, C are intercepts on X, Y, Z axis respectively. तो जिसमें X, Y और Z एक्सिस पे किसी भी प्लेन के इंटरसेप्ट दे रखे हों, उस पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन बिल्कुल जैसा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी ऐसे ही आएगी। x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, where a, b, c are the intercepts on x, y and z axis respectively. ये मैंने 2 फॉर्म्स आपको बताई हैं, इसका भी डेरिवेशन यहाँ पे नहीं लिया है। डेरिवेशन का मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा, बार बार रिट्रेट कर रहा हूं मैं। अब मैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराता हूं, देखिए। और क्वेश्चंस मैं पर्टिकुलरली पहले पिक करूंगा जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी में जिससे आपको इस फॉर्म को समझने में हेल्प मिले, और जरा भी डिफिकल्टी होगी तो आप फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, मैं फिर से उस वीडियो को मॉडिफाई करके आपके अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पहले इंटरसेप्ट फॉर्म का एक क्वेश्चन दे रखा है। एग्जाम्पल 19 है जो कि आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल 19 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है वो आपसे। कब? प्लेन में क्या खास बात है? इट कट ऑफ इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4 ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इंटरसेप्ट कट कर रहा है 2, 3, 4 ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली।
तो बच्चों कुछ भी नहीं है, आप सोच रहे होंगे इतना इजी क्वेश्चन सर क्यों बता रहे हैं। जस्ट मैं आपको एक फॉर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका मतलब एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को ए बोलते हैं, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को बी बोलते हैं और जेड एक्सिस के इंटरसेप्ट को सी बोलते हैं। ए बी सी दे दिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी आपकी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। बस इतना सा ही ये क्वेश्चन है इंटरसेप्ट फॉर्म पे। मगर आप जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इंटरसेप्ट फॉर्म का। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए, जस्ट अपोजिट है। एक प्लेन दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा। कह रहा फाइंड इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो हम एक्स वाई जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालने का फर्स्ट वन मेथड सॉल्यूशन देखिए। बच्चों मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे फोकस करूंगा, दैट इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। क्या फोकस करना है, इसकी राइट साइड ध्यान से देखिए क्या है, इट इज 1। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन प्लेन है उसकी राइट साइड को भी 1 बना देंगे। तो क्या हुआ देखो, इट इज 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। तो 1 बनाने का तरीका क्या है, बोथ साइड वी विल डिवाइड दिस बाई 5। तो मैं दोनों तरफ इसको 5 से डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड में क्या बचा है, 2x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इक्वल टू 1 आ गया। आप कहोगे सर ये तो एग्जैक्टली ये फॉर्म तो नहीं बनी, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्म बनाना है। तो ये फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, x का न्यूमरेटर में कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, y का न्यूमरेटर में कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, z का न्यूमरेटर में कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। x, y और z के साथ जो भी टर्म है उसको उसकी डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। कैसे करें, देखो ये बन गया x अपॉन 5/2। जो 2 था उसको 5 के डिनोमिनेटर में लिया है, y अपॉन 5। यहां पे प्लस जेड लिखना है बच्चों, और z अपॉन इसको लिख देना है -5 इक्वल टू 1। तो देखिए एग्जैक्टली आपने क्या फॉर्म बना ली, x अपॉन ए, x के साथ कुछ भी जो है उसको उसके डिनोमिनेटर में ले जाइए। कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी +1, कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी +1 इन न्यूमरेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ z शुड बी +1। जो भी नंबर है, जो भी कोफिशिएंट है, जो भी साइन है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अब नाउ दिस इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्म। आप देख लीजिए दोनों की फॉर्म सेम हो गई। तो a इक्वल टू आपका 5/2 आ गया, b इक्वल टू 5 आ गया कंपेयर करने पे, और c इक्वल टू -5 आ गया। इन दिस वे वी कैन हैव इट्स कोफिशिएंट along x, y and z axis respectively। ठीक है, तो ABC हमें इससे पता चल गया है। तो दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स इसको करना चाहें, अल्टरनेटिव मेथड में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको XYZ एक्सिस पे यदि इंटरसेप्ट चाहिए तो यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो। जब x इंटरसेप्ट चाहिए बच्चों तो इसमें y को 0 और z को 0 पुट कर दो, सीधा निकल आएगा। पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आया 2x इक्वल टू 5। तो जो x की वैल्यू आएगी वो x इंटरसेप्ट है, यही आया था। देखिए आपको y इंटरसेप्ट चाहिए बच्चों, y इंटरसेप्ट, तो x को 0 और z को 0 पुट कर दो। जीरो भी 0 से पास कर दो, कहने का मतलब ये है, आप किससे पास कर दो, 0 भी 0 से पास कर दीजिए इसको। तो आपको पता चल जाएगा सीधा ही x0 y0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आपको 5 आ गया, और ये b की वैल्यू होगी। और z इंटरसेप्ट चाहिए आपको, तो x और y को 0 पुट कर दीजिए।
और यू पास इट थ्रू 0,0,C। एक्स को 0 और वाई को 0 पुट किया तो z इक्वल टू बच्चों -5 आ गया और ये c हो गया। देखिए कितना इजी है, 1 सेकंड में आपका निकल गया। a की वैल्यू 5/2 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई और c की वैल्यू -5 आ गई। तो आपको एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट निकालने का कितना सिंपल तरीका है। एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो y और z के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए, जो भी x की वैल्यू आएगी वो x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट चाहिए तो x और z को 0 पुट कर दीजिए, जो भी y की वैल्यू आएगी वो y इंटरसेप्ट है। और z इंटरसेप्ट चाहिए तो x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए 0, जो भी आपका z की वैल्यू आएगी दैट विल बी z इंटरसेप्ट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड x एंड y एंड z इंटरसेप्ट। एक और क्वेश्चन बच्चों मैं इसमें ले लेता हूं आपको। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बताने में बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, ये करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस, अब नोट कर लें, एंड पैरेलल टू जेड एक्स। आपसे क्या कह रहा है, वो प्लेन क्या है आपका, इट इज पैरेलल टू जेड एक्स एंड पैरेलल टू जेड एक्स। अब जेड एक्स प्लेन के पैरेलल होने का मीनिंग आपको पता लगना चाहिए। वाई एक्सिस पे उसने इंटरसेप्ट तो 3 दे दिया, तो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है हमें पता है उसे हम बी बोलते हैं। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड बी। बट उसने साथ में क्या कह दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, जो डिफरेंस है वो ये है, इट इज पैरेलल टू जेड एक्स। तो मैं पैरेलल टू जेड एक्स का मीनिंग बच्चों पता होना चाहिए। कोई भी जो प्लेन किसी भी एक्सिस के प्लेन, कोई भी प्लेन किसी भी प्लेन के यदि पैरेलल होगा तो वो क्या उस पर कोई इंटरसेप्ट कट कर पाएगा क्या? जब वो किसी भी प्लेन के पैरेलल है तो इंटरसेप्ट कैसे कट करेगा? यहां पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस। आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। अब नाउ इट कट इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट क्या होता है आपका, बी होता है, तो बी को हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो जो बी वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट जो कट करेगा उस प्लेन की सिंपली इक्वेशन होगी y इक्वल टू 3। ये आंसर है बस। अभी आपसे कह देता है कि कोई भी, मैं इसका एडिशनल क्वेश्चन बता रहा हूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which cut 2 intercept on z axis and parallel to xy plane। तो उसका हर एक पॉइंट पे जो भी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा और 2 इंटरसेप्ट कट कर रहा है ऑन जेड एक्सिस पे, तो उसका हर एक पॉइंट पे जेड कोऑर्डिनेट 2 होगा। ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट जेड कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 2। यही इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी। 3 डायमेंशन में हम उसको यदि विजुअलाइज करेंगे तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखा हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, इसका मतलब y इक्वल टू 3 विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट 2 इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब उसके एवरी पॉइंट ऑन दैट प्लेन जेड विल बी इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है पूरा का पूरा। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो जेड एक्सिस पे वो एक ही पॉइंट से कट करेगा, उसके हर एक पॉइंट पे जेड इक्वल टू 2 होगा। तो इन दिस वे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं।
ये जो भी मैंने आपको फॉर्म्स बताई है इन्हें आप केयरफुली नोट करें रजिस्टर के अंदर और सोल्व करें, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। कोई भी डाउट्स है तो आप फिर मेरे को अलग से उसको सेपरेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू।